दोस्तों, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बीचों बीच के इस रीजन में ही दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम की खेती और तस्करी की जाती है और इसी को गोल्डन क्रेसेंट के रूप में जाना जाता है। लेकिन दुनिया में अकेले 90% से ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस करने वाले देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने अप्रैल 2022 में अफीम की खेती पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, UNODC की रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले साल से अफीम की खेती में करीब 95% की गिरावट हुई है। लेकिन अब अफगानिस्तान को ये डिसीजन काफ़ी महंगा पड़ रहा है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती ही दिहाड़ी मजदूरों की इनकम का मेन सोर्स है, लेकिन इस बैन के बाद से अफगान किसानों को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, अफीम प्रोडक्शन में शामिल लोगों के पास काम की कमी होने की वजह से हथियारों और नकली दवाओं की तस्करी जैसी इलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ सकती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वेस्ट भी इस डिसीजन से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि अफीम और हेरोइन की कमी से यूरोप में दवाओं की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें हेरोइन से कई गुना खतरनाक और सिंथेटिक ड्रग जैसे फेंटानिल का सहारा लेना होगा। लेकिन तालिबान ने ये घाटे का सौदा क्यों किया होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो खुद अफगानिस्तान में बढ़ रही नशे की लत को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव टेरर फंडिंग पर रोक लगाना और अफगानिस्तान की ग्लोबल इमेज में सुधार करना भी है। इसके अलावा इस बैन का मकसद ओपियम ट्रेड पर कंट्रोल के लिए इंटरनल स्ट्रगल को दबाना भी है, जिसकी वजह से देश में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान अफीम की खेती पर ही क्यों निर्भर है। लिमिटेड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते दूसरी क्रॉप्स को बेचने के लिए रोड्स और मार्केट पूरी तरह अवेलेबल ही नहीं है। वहीं अफीम के लिए व्यापारी खुद आते हैं। ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स जैसे कॉटन और वीट कम प्रॉफिटेबल तो हैं ही, साथ ही ये क्रॉप्स अफगानिस्तान के क्लाइमेट में ज्यादा चैलेंजिंग भी हैं। तालिबान रूल के लिए माहौल और भी चैलेंजिंग तो अब हो गया है, जब पाकिस्तान लाखों रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान के हवाले कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें तालिबान सरकार की नीतियों पर टिकी हुई हैं।